सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम। स्वागत है आपका आज के योग अभ्यास में। तो उसके लिए आप कमर सीधी करके बैठ जाइए और बैठने के बाद आँखों को धीरे से बंद कर लीजिए। मतलब बहुत ज़ोर से दबाना नहीं है आँखों को, पलकों को बस रख लिया एक दूसरे के ऊपर। तो आँखों के बीच में कोई तनाव नहीं है और बंद आँखों से आप अपने शरीर पे अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागरूकता को ले जाइए पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक। और देखिए कि कहीं पे आपने तनाव तो नहीं रखा है, कहीं पे आपने पोस्चर को बिगाड़ के तो नहीं बैठे हैं। तो अगर कमर सीधी नहीं है तो अपनी कमर को सीधी कर लीजिए। अगर आपके कंधे सामने आ रहे हैं तो थोड़ा पीछे कर लीजिए, चेस्ट को सामने ले आइए। बैठी हुई स्थिति में थोड़ा पोस्चर को करेक्ट करिए। कंधों को टाइट नहीं रखना है, चेहरे पे तनाव नहीं रखना है, पूरा रिलैक्स कर दिया अपने आप को। बस हो सकता है आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा कमर को सीधी रखने के लिए, अगर आपकी आदत नहीं है तो वो एफर्ट ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। बाकी सारे एफर्ट को ड्रॉप करिए, रिलैक्स करिए। अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। 2-3 बार गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। और अब हम ओम का चैंटिंग करेंगे, उच्चारण करेंगे 3 बार। तो गहरी सांस लीजिए पहले। Again. Once more. ओके, अपनी आंखें खोल लीजिए और आंखें खोलने के बाद बैठे हुए वज्रासन में, अगर वज्रासन में आप नहीं बैठ पाएंगे तो आप सुखासन की स्थिति में पालती मार के भी बैठ सकते हैं अगर आपके घुटनों में तकलीफ है। तो वज्रासन में बैठ जाइए और पहला आसन हम लोअर बैक पे आज फोकस है, तो लोअर बैक को थोड़ा सा हम लंबा कर लेते हैं पहले। अगर मान लीजिए कोई वर्टिब्रास के बीच में टाइटनेस है, जकड़न है, तो उसको हम लंबा कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे चाइल्ड पोज, बालासना, या फिर लोग शशांकासन भी कहते हैं। तो चलिए शशांकासन या बालासन कर लेंगे। तो अपने दोनों हाथों को सामने रखिए। देखिए पीठ को सीधी रखनी है ना, पीठ को ऐसे आर्च नहीं करना है, थोड़ा सा सीधा कर लीजिए ऐसे। तो करने के बाद में देखिए आप हिप जॉइंट्स का यूज करिए जाते समय। तो चलिए धीरे धीरे अपने हाथों को आगे बढ़ाते जाइए ताकि शरीर में थोड़ा सा खिंचाव भी आएगा। तो जितना आप हाथ ऊपर ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, उतना जैसे आप लंबा कर रहे हैं शरीर को। तो जाइए, हिप्स को नीचे रख लीजिए, एड़ियों से लगा हुआ। पैरों में इसलिए हमने गैप रखा है, मान लीजिए किसी किसी का पेट भारी है तो पैरों के बीच आ जाएगा, तो इसलिए पैरों में गैप रख लिया है। और अब आप लंबा कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि पेट अगर में बीच हो जाता है, अगर थाइज के ऊपर आ जाता है बीच में, तो हमारे हिप्स उठने लगते हैं। तो हिप्स को बिल्कुल नीचे रखिए और जाइए जितना सामने हो सकता है। जैसे आप हाथों को, फिंगर्स को वॉक कर रहे हैं, सामने ले जा रहे हैं, ताकि आपके पूरा लंबा हो रही है पीठ। और अगर आपको लगता है कि अगर आप माथे को ज़मीन की तरफ ले जा सकते हैं तो ले जाइए, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि अपने हिप्स को नहीं उठाना है। और थोड़ी देर यहाँ पे रुकिए, गहरी सांस लीजिए और जब आप छोड़ते हैं तो जैसे और थोड़ा सा लंबा करना है। फिर से करिए, इनहेल और एक्सहेल कर लेना है। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। और अब हम धीरे से
वापस आ जाएंगे सामान्य स्थिति में। और अब दूसरे अभ्यास के लिए अपने एल्बो जो हैं, कोहनियाँ, उनको ऐसे घुटनों से लगा लीजिए और हाथ जितने दूर पे हैं उतने पे रख लेना है। और जहाँ पे आपकी उंगलियाँ पहुँच रही हैं वहाँ पे अपने कलाई को ले जाइए ऐसे। देखिए हाथ की उंगलियाँ यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हम अपने कलाई को ले जाकर रख लेंगे और फिर ऐसे हो जाइए। तो देखिए ये जो होता है आइडियल गैप होता है जो हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं। जो भी हम आसन इस स्थिति में करते हैं, है ना, वो सबके लिए ये जो है फाउंडेशन होता है। तो कलाइयाँ आप देखेंगे बिल्कुल कंधों के नीचे हैं और घुटने जो हैं हिप्स के नीचे हैं। तो चलिए दूसरा अभ्यास। अब थोड़ा सा हम अपने स्पाइन के वर्टिब्राज को हमने पहले लेंथन किया, उनको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, अब थोड़ा हम उनको मोबिलिटी लाते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट लाते हैं। तो चलिए उसके लिए क्या करना है, कंधों को उठा के रखिए, कंधे ऐसे नहीं रखने हैं, है ना, ये आलसियों जैसे नहीं करना है, कंधे ऐसे ऊपर उठे हुए। तो जो पीठ के ऊपर वाले हिस्से में गड्ढा नहीं करना है, उसको बिल्कुल बराबर समतल रखिए। और अब चलिए करते हैं मार्जरासन, या फिर अंग्रेजी में लोग कैट काउ भी कहते हैं, कैट काउ पोज। तो पहले काउ करते हैं। चलिए तो अंग्रेजी के हिसाब से काउ करिए, नहीं तो हम संस्कृत में इसको मार्जरासन ही कहते हैं, चाहे ऊपर करिए या नीचे करिए। तो अपनी पीठ को, लोअर बैक को दबाइए आप जितना हो सकता है, और अपर बैक में भी आइए, अपर बैक को भी दबाइए, जैसे आप चेस्ट को अपने भुजाओं के बीच लाना चाहते हैं। और अपने सिर को ऊपर उठाइए और देखिए ऊपर की तरफ जितना हो सकता है आपसे। अगर आपके गर्दन में दर्द है तो आप ज़्यादा गर्दन को पीछे नहीं ले जाएंगे, जितना आपसे कंफर्टेबल महसूस होता है उतना ही ले जाइए। और फिर अब अपने पेट को, रिब्स को जितना हो सकता है अंदर करिए, और जैसे आप पीठ को छत से लगाना चाहते हैं ले जाइए, और अपनी गर्दन को सामने बेंड करते हुए चीन को जैसे आपको चेस्ट से लगाना है तो वो आप उतना चाहिए। चलिए एक बार अब हम सांसों के साथ करेंगे। तो गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। तो लेते हुए चलिए दबाइए पीठ को, चेस्ट को सामने लाइए और ऊपर देखिए, इनहेल। और अब सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाइए, पेट छाती अंदर की तरफ, और अपनी चिन को चेस्ट की तरफ। फिर से इनहेल, अपनी सांस के साथ करिए अब 2-4 बार और। एक्सहेल, इनहेल, और एक्सहेल। फिर से इनहेल, एंड एक्सहेल। लास्ट बार, इनहेल और एक्सहेल। चलिए अब ना सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, और अब हम करेंगे अपने लोअर बैक की मांसपेशियों को मजबूत करने का अभ्यास। लोअर बैक में हमारे दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हम जब बैठते हैं तो देखिए ऐसे करके बैठते हैं, है ना। अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो भी कमर ऐसी है, ज़मीन पे बैठे हैं तब भी कमर ऐसी ही सीधी करके नहीं बैठते हैं। तो ये क्या है, ये मसल पीठ वाली आपकी ओवर स्ट्रेच हो रही है, हमेशा वो टेंशन में है, हमेशा उसको हम स्ट्रेच करके रख रहे हैं। तो वो इतना स्ट्रेच करते 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 धीरे धीरे क्या होगा, वो कमज़ोर हो गई। तो उसको हमें वापस अपनी सामान्य स्थिति में, हेल्दी कंडीशन में उसको लाना है। तो उसके लिए हम अब दूसरा अभ्यास करेंगे ताकि हम अपने बैक मसल्स को एक्टिव कर सकें। तो आज हमारा पूरा फोकस होगा कि लोअर बैक एरिया में, चाहे बैक की मसल्स हैं या फिर सामने की मसल्स हैं, क्योंकि यही सपोर्ट करती हैं अपने बैक को सही स्थिति में रखने के लिए। तो इनके लिए ही सारा अभ्यास होगा। तो चलिए फिर से आप उसी स्थिति में आ जाइए। ये अभ्यास हम करते आए हैं, रोज़ ही लगभग किया है हमने, लेकिन आज हम बता रहे हैं स्पेशली कि लोअर बैक के लिए आप इसको करेंगे तो देखेंगे आपका बैक मजबूत होगी और आपका अभ्यास सही होगा। तो चलिए अपने दाहिने पैर को पीछे ले जाइए। बस ये ध्यान रखना है कि देखिए ये नहीं करना है, ये देख रहे हैं मेरी पीठ में गड्ढा हो रहा है, आर्च आ रहा है। सो वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी आर्च। तो पेट को अंदर खींच के रखिए। देखिए जितना आप पेट को अंदर खींचेंगे, नाभि को अंदर करके रखेंगे, तो पेट बैक में आर्च नहीं आएगा। बैक में आर्च आ रहा है मतलब आप बैक मसल्स को प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, और आर्च आने से जो है आपको दर्द भी महसूस हो सकता है, क्योंकि वो वर्टिब्राज के बीच में हम गैप कर रहे हैं। अगर हम आर्च कर रहे हैं तो गैप करेंगे तो न पिंच होगी, न पिंच होगी
तो हो सकता है आपको, अगर जिनको साइटिक पेन होता है वो उनको साइटिक पेन हो सकता है। तो इसलिए हम बैक को लंबा करेंगे, देखिए ऐसे न्यूट्रल रख लेंगे ताकि स्पाइन के बीच में कोई कंप्रेशन है, नर्व कंप्रेस नहीं हो, और बस मसल्स को यूज करके हम बैक को सीधा कर दिए। तो चलिए अब ऊपर वाली कमर को भी, ऊपर वाली पीठ को भी हम उठा के रखेंगे, उसको ऐसे ड्रॉप नहीं करेंगे, गड्ढा नहीं करेंगे। तो ये उठा के रखिए और पेट को अंदर खींच के रखिए। चलिए उठाइए अब अपने दाहिने पैर को सीधा ऊपर, जितना होता है इतना ही, और आप ले आ सकते हैं और भी। तो शरीर के समानांतर रख लीजिए, लेकिन कमर में बस ये ध्यान रखना है कि आर्च नहीं लाना है, पेट को अंदर खींच के रखिए। तो आपको देखेंगे हिप्स की मसल टाइट होती हैं, लोअर बैक की मसल थोड़ी टाइट होती हैं, वही हमें करना है, टाइट करना है। टाइट करना है मतलब उनको एक्टिव करना है, जो लूज हो गई हैं, प्राण नहीं है उनके अंदर, तो प्राण को भेजिए, उनको थोड़ा एक्टिव करिए, जगाइए। तो चलिए उठा के रखेंगे, हिप्स को टाइट करिए, लोअर बैक मसल्स को टाइट करिए, नाभि को अंदर खींच के रखिए ताकि कमर में आर्च नहीं आए, और रुकिए यहाँ पे थोड़ी देर। तो 5 4 3 2 और 1। चलिए आप रख दीजिए घुटने को जहाँ पे आप सामान्य स्थिति में रखते हैं। अब चलिए दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरी तरफ से वही ध्यान दीजिए, नाभि को अंदर खींच लीजिए, कमर में कोई आर्च नहीं लाएंगे, ऊपर वाली पीठ को भी बिल्कुल उठा के रखना है, ड्रॉप नहीं करना है, गड्ढा नहीं बनाना है ऊपर वाली बैक में। अब उठाइए चलिए लेफ्ट लेग को, तो जितना होता है इतना होता है, ज़मीन से आप 6 इंच हो सकते हैं उतना ही उठाइए। अगर आप ज़्यादा जा सकते हैं ज़्यादा उठाइए, लेकिन ज़्यादा उठाने के लिए हम क्या करते हैं, पीठ में ऐसे आर्च कर लेते हैं, फिर हम ऐसे उठाने लगते हैं। ये हमें नहीं करना है ना, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये चलिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ठीक है, लेकिन हमें फोकस करना है कि बैक की मसल्स को हमें मजबूती देनी है। उसके लिए हमें नाभि को अंदर खींच के रखना है और बिना आर्च किए हुए उठाना है। बिना आर्च किए अगर उठाएंगे आप तो शरीर के समानांतर तक ही उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं उठा पाएंगे, तो हमें उतना ही उठाना है। फिर से हिप्स को टाइट करिए, पेट को खींच के रखिए, लोअर बैक को फील करिए, वहाँ पे पूरा फोकस ले जाइए। जब भी आप वहाँ फोकस ले जाएंगे तो आप देखेंगे प्राण का प्रवाह वहाँ पे होगा, क्योंकि योग में कॉन्सेप्ट है चले वातम चले चित्तम। जहाँ जहाँ चित्त जाता है, आपका ध्यान जाता है, वहाँ वहाँ आपका प्राण जाता है, वात जाता है। ठीक है, तो उसको ले जाइए, थोड़ा वहाँ पे फोकस करिए, रुकिए वहाँ पे। 5 4 3 2 1। फिर से नीचे ले आइए, वेरी गुड। चलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इस बार मैं एक्सप्लेन कम करूँगा। चलिए ले जाइए पीछे, ध्यान रखिए पीठ में आर्च नहीं आएगा, बस उठाइए ऊपर, नाभि को अंदर खींच के रखते हुए। फिर से हिप्स को टाइट कर लीजिए और अपनी लोअर बैक पे फोकस करिए। 5 4 3 2 and 1। फिर से नीचे, आप लेफ्ट साइड से सेम, नॉट आर्चिंग योर बैक, पुल द नेवल इन, और अपर बैक को ड्रॉप नहीं करना है, उठाइए जितना होता है। 5 4 3 2 and 1। रिलीज। ठीक है, तो अभी देखेंगे आप वहाँ पे लोअर बैक की मसल्स में, हिप्स में थोड़ा सा जान आ गई, तो हिप्स भी हमारे वीक हो जाते हैं गलत पोस्चर में बैठने से, और लोअर बैक और सामने की मसल्स जो पेट की हैं और जिनको हम हिप फ्लेक्सर्स कहते हैं, तो हिप फ्लेक्सर्स भी बहुत टाइट हो जाते हैं, तो उसके लिए इसीलिए कमर में दर्द होता है। तो चलिए अब हम दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, और दूसरा अभ्यास हमें करना है, अब थोड़ा सा हम पीठ को और लंबा कर लेते हैं। चलिए डाउनवर्ड डॉग में चलते हैं। डाउनवर्ड डॉग हर एक पोस्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए पीठ को ऊपर उठाइए, फिर से लंबा करिए पीठ को, तो फिर से जो आपकी मनके हैं, वर्टिब्राज हैं, उनके बीच का गैप बढ़ाइए। तो क्या है कि हिप्स को ऊपर उठाते रहना है, जैसे बड़ा सा पर्वत की चोटी, माउंट एवरेस्ट की चोटी हमें बनानी है, इतना ऊंचा आप ले जाइए। तो आपकी दोनों भुजाएं हैं कानों के समानांतर, कान के साथ में लाने के लिए मतलब ये नहीं है कि आप गर्दन को पीछे मोड़ेंगे या फिर आगे मोड़ेंगे, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। फिर आप अपने आर्म्स को कानों के समानांतर लाइए और देखिए जैसे आपका पूरा शरीर, आपकी भुजाएं और पीठ बिल्कुल एक सीध में हो गई। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगर आप
करें इसको कभी कभी, तो आप अगर आपके घर में बड़ा कांच हो, मिरर हो, उसके साथ में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि, और गलत करते रहते हैं और सोचते हैं कि अरे मेरी एड़ी तो लग गई। तो एड़ी लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। एड़ी अगर लगती है तो लगा लीजिए, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें हम अपने स्पाइन को लेंथन करते हैं। ये पूरे शरीर को खोलने का, लंबा करने का अभ्यास है। माउंटेन पोज मतलब ऊंची चोटी बनानी है। ऊंची चोटी कब बनेगी, शरीर लंबा होगा तब। तो लंबा करना हमारा उद्देश्य है। एड़ी को जमीन पे लगाना, कई लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं इसको। क्या करेंगे, एड़ी को लगाना सोचते हैं कि नहीं, डाउनवर्ड डॉग में क्या है, एड़ी लगनी चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं मैं बताऊं आपको, बता देता हूं। फिर क्या करेंगे आप कि पैरों को ऐसे पास में ले आते हैं। देखिए एड़ी लग गई मेरी, मतलब ये तो चीटिंग है अपने साथ में। आप खुद को चीट कर रहे हो, पोस्चर सही नहीं कर रहे हो। ये आप पैर को बिल्कुल साथ में ले आए, तो ये गलत है। तो पैर जो हैं दूर ही होंगे, और कितने दूर होते हैं वो हमने आपको बता दिया। जो कैट काउ पोजीशन होता है, जहां पे हमने मार्जरासन किया, वो गैप जो होता है वही आइडियल गैप होता है। तो उतने गैप में हमें रखना है और पीठ को ऊपर उठाते रहना है। तो देखिए मैंने इतनी बातें कर ली, आपने कम से कम 1 मिनट तो होल्ड कर लिया अगर किया होगा तो। ठीक है, तो चलिए अब घुटने को फिर से लगा लीजिए नीचे। अब नीचे लगाने के बाद में अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे, लोअर बैक के लिए है। तो लोअर बैक के लिए दूसरा अभ्यास हमें क्या करना है, दूसरे अभ्यास को करने के लिए हम फिर से चलेंगे। तो अब हम करेंगे प्लैंक। प्लैंक जो है, जितने भी दर्द हैं कमर से रिलेटेड, है ना, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये आपको सब योगा टीचर नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जितने भी स्पाइन को सपोर्ट करने वाली मसल्स हैं, चाहे सामने की हो, पीठ के पीछे की हो, साइड की हो, कोर मसल जिनको कहते हैं, वो सब यूज होती हैं। अगर आपने उनको मजबूत कर लिया तो आपकी पीठ, कमर का दर्द तो मान लीजिए गायब ही हो गया, छू मंत्र। तो प्लैंक और दंडासन, जो कि सूर्य नमस्कार में भी आता है और वैसे भी हम करते हैं, अगर आप इसको कर लें, इस पर मास्टरी ले आएँ, तो कमर का दर्द मान लीजिए आपका गायब हो गया, और आपके मसल्स भी टोन हो गई, पेट भी कम होगा आपका, कमर की चर्बी भी जाएगी, और थाइज भी, पूरा शरीर सुडौल भी होगा, अच्छा भी दिखेगा। ठीक है, तो क्योंकि सारी मसल्स एक्टिव होती हैं। तो चलिए अब क्या करना है, उतना ही गैप रखना है। अब अपने घुटने को उठा लिया, ये देखिए, ठीक है, लेकिन इसको ड्रॉप नहीं करेंगे आप ऐसे। तो कमर में कोई आर्च नहीं लाना है, और बिल्कुल डाउनवर्ड डॉग की तरह ऐसे नहीं उठाना है। अब देखिए, लोअर करिए और आप देखिए इतना, तो क्या होगा कि 4 पॉइंट इमेजिन करिए, मतलब सोचिए 4 पॉइंट। कौन से पॉइंट हो गए, कंधों के जोड़। तो कंधों के जोड़ तो आपको पता है, आपको कंधों को पता है अपने, तो कंधों के जोड़, फिर हिप जॉइंट के जोड़, तो हिप्स के जोड़ भी आपको पता है, फिर आपके घुटने, तीसरे पॉइंट, और आपके हील्स या फिर आप कह सकते हैं एड़ियों के जोड़, वो चौथा पॉइंट। तो वो चौथे 4 पॉइंट को हमें क्या करना है, डॉट, जैसे हमने डॉट बना दिया मन से, और उन चारों डॉट्स को हमें बिल्कुल एक सीध में मिला देना है। तो ये प्लैंक होता है। तो अगर आपने ऐसे कर दिया तो एक सीध में नहीं है, अगर ऐसे कर दिया तो भी एक सीध में नहीं है। ये अगर आप करते हैं तो लगभग सीधी लाइन बन गई। ठीक है, तो इसमें हमें रुकना है। आप ध्यान दीजिए कि इसमें भी क्या करना है, अगर आपने अपने हिप्स को थोड़ा टाइट कर लिया, अगर हिप्स को टाइट कर लिया तो आप देखेंगे कि जो वजन आपको फील हो रहा था लोअर बैक में, वो अपने आप कम हो जाता है। चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ, 1 मिनट लगभग ऐसे भी हो गया। अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, अभी और करता हूँ। ठीक है, तो आप रिपीट करेंगे फिर से। तो पहली शर्त क्या है कि हिप्स को टाइट कर लीजिए जितना आप हो सकता है। हिप्स को जैसे आपने स्क्वीज कर लिया, पूरा सिकोड़ लिया, टाइट कर लिया, तो जैसे ही आपने हिप्स को सिकोड़ा, आप देखेंगे कि जो मेंटेन करने में, मतलब आपका शरीर नीचे जा रहा है, जैसे ही अपने आप को हिप्स को टाइट किया, तो वो आप देखेंगे कि वजन वहाँ पे कम लगने लगता है। फिर आप सोचिए कि अपनी जंघाओं के बीच में, थाइज के बीच में किसी चीज़ को आपने टाइट पकड़ रखा है, फिर अपने थाइज को टाइट कर लीजिए, तो देखिए वजन और कम लगने लगता है। फिर क्या करना है, नाभि को अंदर खींच लेना है। नाभि को जैसे आपने अंदर खींच लिया तो फिर और वजन कम होने लगता है। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि इंगेज करनी है, हिप्स, इनर थाइज, और अपनी नाभि को अंदर खींच के रखिए। और फिर ऊपर वाले बैक को, पीठ का हिस्सा जो ऊपर कंधों के पास का, उसको ऐसे ड्रॉप नहीं करेंगे, वो ऊपर उठाएंगे जैसे छत को छूना है, और गर्दन को न तो सामने मोड़ेंगे
न तो आगे देखेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल हाथों के बीच में ही अपनी दृष्टि को रखना है। ठीक है, तो ये हो गया प्लैंक का सीक्रेट। और घुटने नीचे ले आइए। ठीक है, अभी एक बार और करेंगे, अभी और थोड़ा रह गया एक्सप्लेन करना। तो 2 बार में मैंने जो जो एक्सप्लेन किया वो आप ध्यान दीजिए जब भी आप करेंगे। अब मैं आपको हाथों की पोजीशन बताता हूँ। तो चलिए फिर से करेंगे। तो 2-3 सांस ले लीजिए। चलिए फिर से उठा दीजिए घुटने। अब आप अपने, मैंने शरीर का तो अलाइनमेंट बता दिया, कंधों से लेके एड़ी तक और क्या क्या इंगेज करना है। अब अपनी भुजाएं देखिए, आपके कंधे और कलाइयाँ एक लाइन में होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा अंदर रखेंगे तो कंधों पे, कलाइयों पे दर्द होगा, ज़्यादा बाहर ले जाएंगे तो भी दर्द होगा। तो बिल्कुल हमें अपनी रिस्ट को कंधों के लाइन में, और उंगलियों को पूरा फैला के रखिए। उंगलियां मिला के रखेंगे, कलाइयों में दर्द होगा। उंगलियों को फैला लीजिए तो आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जितना सरफेस एरिया वाइड, उतना अधिक वजन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा, तो आपके कलाइयों में दर्द नहीं होगा। और अपनी जो कोहनियाँ होती हैं, कोहनियों का पीछे का हिस्सा साइड में ले जाइए और कोहनियों के अंदर का हिस्सा एक दूसरे को फेस करते हुए। तो ये सही पोजीशन होता है, नहीं तो आपके रिस्ट पे और आर्म्स पे अननेसेसरी वजन आता है। चलिए फिर से ले आइए नीचे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हुआ प्लैंक। अगर आपने प्लैंक में मास्टरी ले आई, जो लोग भी गलत पोस्चर में बैठते हैं, अगर प्लैंक कर लिया तो पोस्चर आपका मेंटेन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपकी कोर मसल्स में जान आ गई। कोर मसल्स में अगर जान आ गई तो आपने पोस्चर को मेंटेन करना जो आपको मुश्किल लगता है वो आसान हो जाएगा। चलिए एक और करेंगे, एक बार और करेंगे फिर से। इनहेल, इस बार मैं सिर्फ 10 की गिनती गिनूंगा। ठीक है, होल्ड करिए। 1 2 3 4, 19वां दिन है इसलिए आपको जान थोड़ी सी आनी चाहिए। 6 7 8 9 10। ओके, तो ये हो गया। तो अभी तक हमने 4 अभ्यास किए हैं। ये 4 अभ्यास आपके कमर दर्द के आपने गांठ बांध लीजिए। तो पहला हमने किया शशांक आसन, फिर ये हमने किया एक एक पैर को उठाने का, फिर हमने किया डाउनवर्ड डॉग, और उसके बाद हमने किया प्लैंक। तो ये 4 पोज कमर दर्द वालों को, पोस्चर को करेक्ट करने वालों को गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये करना है हमें। अब चलिए हम दूसरे के अभ्यास की तरफ चलते हैं कमर दर्द के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट जाएंगे पेट के बल। और पेट के बल लेटने के बाद में कमर दर्द के लिए भुजंगासन बहुत अच्छा होता है। लेकिन भुजंगासन किस तरह से करना है हमें? अगर आप भुजंगासन जो ट्रेडिशनली लोग करते हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो कमर दर्द में ज़्यादा लाभ होता नहीं है। यहाँ तक कि कई लोग कहते हैं कि भुजंगासन कमर दर्द में नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ करना चाहिए, लेकिन आपको किस तरीके से करना है ये ध्यान देना है। तो अगर आप ऐसे करेंगे, ये देखिए, ये है ना, ऐसे करेंगे तो अगर आपके कमर दर्द है तो बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरा आप जो है अपनी वजन को पूरा लोअर बैक में ले जा रहे हैं। लोअर बैक में बहुत कर्व आ रहा है, बहुत बेंड आ रहा है। तो ऐसे आप करेंगे तो आपका कमर दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन करना कैसे है हमें? तो अगर आप उठाएंगे भी तो इतना उठाइए कि नाभि बिल्कुल जमीन पे ही रहे। तो ये देखिए, ऐसे करिए आप, और हाथों पे जितना हो सके वजन को कम करिए। बैक मसल्स का यूज कीजिए, क्योंकि कमर दर्द क्यों हो रहा है? बैक की मसल्स वीक हो गई हैं। तो बैक की मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है? हमें उनका यूज करना है। तो हाथों का हमने रखा तो है यहाँ पे, लेकिन वजन हमें कम करते जाना है हाथों पे। तो आप देखेंगे कि कमर दर्द में भुजंगासन लाभदायक है। अगर नहीं करेंगे ऐसे तो कमर दर्द आपकी कम नहीं होगी। कहेंगे कि मैं तो कितने दिन से भुजंगासन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता क्यों? क्योंकि आपने बैक की मसल्स को यूज नहीं किया इसको करने में। आप सिर्फ बेंड करने के चक्कर में हैं कि मैं कितना ऊपर उठ जाता हूँ, कितना ऊपर उठ जाती हूँ। तो जितना आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप बैक मसल्स को स्ट्रेंथन तो नहीं कर रहे हैं, बस बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बेंड करने की कोशिश करेंगे तो लोअर बैक का दर्द कम नहीं होगा, बढ़ जरूर सकता है। तो अब क्या करना है? तो दोनों पैरों में आप थोड़ा गैप रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं रखना है। जैसे अपने हिप्स के लाइन में तो थोड़ा सा 4-6 इंच का गैप दोनों पाँव के बीच में, पैरों के बीच में। अब हाथों को रख लिया ऐसे, लेकिन ये एल्बोज को ऐसे साइड में नहीं रखना है। जो आपकी कोहनियाँ हैं बिल्कुल शरीर से चिपकी हुई, जैसे आपने शरीर को टाइट करके पकड़ रखा है अपने हाथों से, भुजाओं से,
तो आपके इस ऐसे करने से क्या होगा, आपके कंधे पीछे जाएंगे, नहीं तो कंधे ऐसे सामने रहेंगे, मतलब चेस्ट छोटी हो जाएगी, पीठ चौड़ी हो जाएगी। हमें चेस्ट को चौड़ा करना है और पीठ को छोटा करना है, तो आपके कंधे पीछे, उसके लिए आपको अपने कोहनियों को, भुजाओं को शरीर से चिपका के रखना पड़ेगा, ठीक है। और हाथों को फिर से वही उंगलियों को फैला लीजिए। अब चलिए करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए क्या है, पैरों को सॉलिड रखना है, पैरों को ढीला ढाला मरा हुआ नहीं रखना है, पैरों को जिंदा रखिए। जिंदा रखने का मतलब उनको एक्टिव करिए, उनको टाइट करके थोड़ा सा रखिए, और अपने हिप्स को थोड़ा यूज कीजिए। हिप्स को अगर आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप भुजंगासन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से सही कर सकते हैं। तो चलिए उठाइए, धीरे धीरे अपने शरीर को उठाइए सामने से, नाभि तक सिर्फ उठाना है, नाभि जमीन पे ही रहनी चाहिए। और पीछे देखिए, आगे की तरफ देखिए, और आप अपने बैक मसल्स को एक्टिव करिए। हाथों पे वजन हो सकता है अगर तो कम करिए। शुरू में हो सकता है आप नहीं कम कर पा रहे हैं कि हाथों पे वजन कम करूंगा तो कैसे होगा, तो हाथों पे आप वजन रखिए, लेकिन बैक मसल्स को थोड़ा टाइट करिए, एक्टिव करिए। फिर अगर आप चाहें तो देखिए हाथों को हटा भी सकते हैं। तो ऐसे करना है भुजंगासन, तब आपकी कमर दर्द, कमर की मांसपेशियां मजबूत होंगी, कमर दर्द कम होगा। ओके, एक्सेल नीचे। तो शुरू में आप रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो लोग कहते हैं अरे भुजंगासन मैं तो काफ़ी लंबा कर लेता हूँ। ऐसे करके देखिए आप कितना लंबा कर सकते हैं। बैक मसल्स का यूज कीजिए, आप देखेंगे कि आधा सेकंड रोकने में जो है ना आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि बैक मसल्स कमज़ोर हो गई हैं, उनमें दम ही नहीं है, इसलिए आपका रुकेगा ही नहीं। तो चलिए फिर से चलते हैं। तो रिपीट करना जरूरी है थोड़ा सा शुरू में। चलिए फिर से चलते हैं। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर जाइए, हाथों पे कम से कम वजन रखिए, पीठ की मसल्स का यूज कीजिए, हिप्स को टाइट करिए, लेग्स को भी, पैरों को भी थोड़ा सा जमीन पे चिपका के रखिए, उनको ढीला नहीं छोड़ना है। और रुकिए यहाँ पे, 5 4 3 2 1। और जब ये अच्छा होने लगे तब आप एक और जोड़ सकते हैं कि दोनों हाथों को आप पीछे ले जाइए, बिना हाथों के सपोर्ट के भुजंगासन करिए। अब जैसे मुट्ठी बना लिया, फंसा लिया उंगलियों को, आप पैरों को दबा के रखना है, हिप्स को टाइट करके रखना है। चलिए उठाइए शरीर को, देखिए कितना उठा पाते हैं आप। फिर से बैक मसल्स का यूज कीजिए, टाइट करिए हिप्स को, सामने देखिए। अब सोचिए कि जैसे आपकी भुजाओं को कोई पीछे खींच रहा हो। रुकिए यहाँ पे, 5 4 3 2 and 1। रिलीज। अब हाथों को आप अपने सिर के नीचे रख लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। तो अपने सांस को थोड़ा अंदर गहरा लेना, गहरा छोड़ना। तो देखिए पूरी बैक की मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। और पीठ के दर्द के लिए, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए पीठ की मांसपेशियों को ही हमें मजबूत करना है, क्योंकि सामने झुक के बैठ के रहने से पीठ की मांसपेशियों में जान रही नहीं गई, उनको हमने इतना ओवर स्ट्रेच कर दिया, तो ओवर स्ट्रेच कर करके वो कमज़ोर हो गई। एक बार क्या हुआ कि मैं काम करता था उधर दुबई में, ओमान में, तो मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छे जाने माने फिजियोथेरापिस्ट से हुई, जिनका बड़ा नाम है। वो इंग्लैंड के हैं लेकिन रहते हैं मलेशिया में। वो स्पोर्ट्स फिजिशियन हैं। स्पोर्ट्स फिजिशियन मतलब स्पोर्ट्स इंजरी वगैरह देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे मेरे कंधे में दर्द होता था, मैं कहानी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को इंजरी हो गई थी कंधे की, तो कंधे में दर्द मेरा जाता नहीं था। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे कंधे का दर्द नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ एक्सरसाइज वगैरह योग। उन्होंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा आई एम डूइंग माई योगा मूव्स, योगा पोस्चर्स। उन्होंने कहा यू कैन नॉट हील इट बाय डूइंग योगा ओनली। मतलब ऐसा उन्होंने कहा, हालांकि हम योग में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि योगा टीचर्स क्या करते हैं, योगा प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, एक ही तरह के मूवमेंट को रोज रोज करते हैं, है ना। और रोज रोज ज़्यादा फोकस योगा टीचर क्या कहते हैं, योगा टीचर कहेंगे कि नहीं फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी, एंड यू डोंट क्योर योर सेल्फ बाई हैविंग ओनली फ्लेक्सिबिलिटी। उन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी, सिर्फ अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देंगे तो आपका गुजारा नहीं होगा, आपको स्ट्रेंथ भी डेवलप करना पड़ेगा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा पैटर्न अपना एक्सरसाइज का। तो उन्होंने मेरे को कुछ बताया और वो मैं जब करने लगा 15 दिन के अंदर सब ठीक हो गया।
तो ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको कोई कहता है कि जितना लचीलापन है उतना ज़्यादा दर्द में कमजोरी है, दर्द कम होगा, ऐसा नहीं है। आपको लचीलापन के साथ में स्ट्रेंथ भी बिल्ड करना पड़ेगा, स्पेशली स्ट्रेंथ ऑफ कोर मसल्स। तो चलिए अब दूसरा अभ्यास करेंगे। लोअर बैक को और पेल्विक एरिया को थोड़ा मजबूत करेंगे, उनको स्ट्रेंथन करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे शलभासन। तो दोनों हाथों को रख लीजिए हिप्स के अंदर और अब एक एक पैर को उठाएंगे, ठीक है, जितना होगा। तो बिना बैक तो चलिए अब तो जमीन पे हैं तो बैक में आर्च बना नहीं सकते, जो हम घुटनों पे रख के करते हैं उसमें बैक में आर्च आता है। तो वही इफेक्ट इसका भी होता है, लेकिन इसमें आर्च नहीं आता। तो चलिए चिन को रख लीजिए, माथे को जमीन पे रख लीजिए, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे। अब हमें शलभासन करना है। शलभासन में घुटने सीधे रखते हुए अपनी हिप जॉइंट से पैरों को ऊपर उठाना है। जो हाथ हमने अंदर रखे हुए हैं वो बस रखे हैं, उनका हमें सपोर्ट नहीं लेना है, उनसे हमें अपने पैर को पुश नहीं करना है। सिर्फ अपने हिप मसल्स का, लोअर बैक मसल्स का और लेग मसल्स का यूज करिए ऊपर जाने के लिए। तो आप देखेंगे लोअर बैक से लेके पैरों की मांसपेशियां पूरी एक्टिव होती हैं इनको ऊपर उठाने के लिए। और कंधे हमें ढीले रखने हैं, कंधों में कोई टेंशन नहीं लाना है। तो चलिए रखिए यहाँ पे 5 4 3 2 1 नीचे। और फिर चलिए लेफ्ट से करते हैं। उठाइए लेफ्ट को, जैसे देखिए मेरे हाथ को इस तरफ दिख रहा होगा आपको, मैंने सिर्फ जमीन पे ही रखा है, उसका मैं यूज नहीं कर रहा हूं ऐसे पुश करने के लिए, उसको बस रखिए वहां पे। और पैर को क्या है सीधा उठाना है, ऐसे हमें दूसरी तरफ ऐसे लेके नहीं जाना है। तो इस भाग को हमें खोलना नहीं है, इसको हमें जमीन पे ही रखना है। चलिए उठाइए जितना हो सकता है। 5 4 3 2 and 1 डाउन। और चलिए अब हम एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। तो चलिए फिर से उठाइए अपने दाहिने पैर को, राइट को, फिर से इंगेज कीजिए अपनी लोअर बैक से नीचे पूरे पैर की मांसपेशियों को, पेल्विक एरिया को। 5 कंधे ढीले। 4 3 2 1 रिलीज। और अब लेफ्ट से इनहेल। 5 4 3 2 and 1 रिलीज। तो पेट के बल लेट के हमें 2 अभ्यास करने हैं। भुजंगासन, भुजंगासन मतलब नाभि तक ही हमें उठाना है और बैक मसल्स का यूज करना है, हाथों का, भुजाओं का यूज नहीं करना है। तो इससे हमें बैक मसल्स को काम मिलेगा, स्ट्रेंथन होंगी। और फिर शलभासन करना है। तो चलिए अब दूसरे अभ्यास के लिए आप फिर से थोड़ा सा शशांकासन में या फिर चाइल्ड पोज कहते हैं उसमें चले जाइए, थोड़ा रिलीज कर लीजिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। तो जितने अभी तक हमने अभ्यास किए वो ध्यान में रखेंगे। अब हम चलेंगे दूसरे अभ्यास की तरफ। उसके लिए आप पैरों को सीधा करके बैठ लीजिए। तो अगला अभ्यास हम करेंगे, फिर से पूरा काम है कोर मसल्स का ही। बैक पेन अगर आपको दूर करना है, कोर को ही मजबूत करना है हमें। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो हमने गलत बैठ के मसल्स ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच हो गई हैं, ओवर फ्लेक्सिबल हो गई हैं ऐसे करके, तो हमें उनमें थोड़ा जान लानी है। तो सबसे पहले आप ऐसे बैठेंगे तो पैरों को सीधा रखिए और सीधा बैठने की कोशिश करिए। इसको बैठने में भी आप देखेंगे पूरी कोर मसल्स इंगेज होती हैं। अगर आप ऐसा बैठने की कोशिश करेंगे, देखिए कहाँ कहाँ महसूस होता है। आपके लोअर बैक की मसल्स को एक्टिव करना पड़ेगा, तब आप ऐसे बैठ सकते हैं। मेरी जैसे देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो नहीं तो ऐसे नहीं बैठना है ये, या फिर ऐसे सपोर्ट नहीं लेना है, सपोर्ट लेना है। अब देखिए ऐसे बैठने की कोशिश करिए, हाथ बिल्कुल फ्री हैं। तो कहाँ कहाँ फील हो रहा है? देखिए आप लोअर बैक में आप देखेंगे पेट की मांसपेशियां भी एक्टिव होती हैं, तो पूरा पेल्विक एरिया। और आप देखेंगे ये थाइज, थोड़ी क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, उनमें टाइट करना पड़ता है सीधा बैठने के लिए, क्योंकि पैरों को मिला के रखना है। और आप देखेंगे कि थाइज भी टाइट हैं और आपके पेल्विक एरिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, आप देखेंगे घुटनों से लेके बिल्कुल यहाँ तक का हिस्सा पूरा हमें एक्टिव करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे बैठने सीख गए
तब भी आप देखेंगे लोअर बैक का एरिया, पेल्विक एरिया, हिप्स का एरिया जो है, पूरी मसल्स वहाँ की मांसपेशियाँ जो हैं उनको काम मिलेगा, वो मजबूत होंगी। वही हमें करना है अपनी बैक पेन को अवॉइड करने के लिए। तो चलिए बैठिए से, इसको कहते हैं हम दंडासन, है ना, इसको भी दंड आसन भी कहा जाता है। और दंडासन जो प्लैंक करते हैं उसको भी कई लोग दंडासन कहते हैं, नहीं तो उसका नाम कई जगह मिलता है प्ललकासन, प्ललकासन या फिर प्लैंक, तो वो भी होता है। और ये भी एक दंडासन होता है। तो ठीक है, तो दंडासन में थोड़ा आप बैठने की कोशिश करिए, जितना आप बैठने की कोशिश करेंगे 90 डिग्री बनाइए अपने पैरों का और शरीर का। शीशे में आप देख सकते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शुरू में आप बैठेंगे तो हो सकता है ऐसे हो, ये देखिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और स्ट्रेंथ नहीं है स्पेशली। चलो फ्लेक्सिबिलिटी तो है, नहीं तो ऐसे बैठ रहे हैं, देखिए आप बैठ रहे हैं ना, आराम से हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी तो है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ऐसे बैठने के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ कौन सा आप देखेंगे, ये पेल्विक एरिया और क्वाड्रिसेप मसल्स, ये, ताकि थाइस को आप प्रेस करके रखिए जमीन की तरफ। तो हैमस्ट्रिंग आपकी ढीली हैं लेकिन क्वाड्रिसेप लगभग टाइट हो रही हैं। तो ये भी एक अभ्यास है आपके बैक पेन को अवॉइड करने का। कोई भी योगा टीचर ये अभ्यास आपको नहीं बताएगा कि बैक पेन को कम करने के लिए ये सारे अभ्यास करो, वो कुछ और ही बताएंगे आपको। वो बताएंगे थोड़ा सा लूजनिंग करो, थोड़ा सा क्या कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम करो, क्या क्या होता है। लेकिन मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह से लोगों को हील होते हुए देखा है। तो मेन बैक पेन में, शोल्डर्स पेन में यही है कि आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करना है। जो कमजोर हो गई हैं मांसपेशियां उनमें स्ट्रेंथ, जैसे ही आपने स्ट्रेंथ बिल्ड कर लिया दर्द गायब। फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए लेकिन स्ट्रेंथ भी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर लिया, आसन कर लिए कुछ, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर स्ट्रेंथ बिल्डअप के। ओके, तो चलिए इतनी देर हम बैठ गए इसमें भी, तो बातों में लगा के मैं आपको बैठाना चाहता हूँ थोड़ी देर। तो बैठिए। अब चलिए दूसरा अभ्यास। और दूसरा अभ्यास जैसे मैंने बताया प्लैंक, रामबाण है कमर की, पीठ की वीकनेस का उपाय करने के लिए। तो दूसरा रामबाण मैं बता रहा हूँ, इसको कहते हैं बोट पोज। अगर आपने बोट को भी करना सही से कर लिया, अगर आप करने लगे तो आप देखेंगे कि जो वीक मसल्स हैं पेल्विक एरिया की, लोअर बैक की, वो भी आपकी मजबूत हो जाएंगी और आपका कमर दर्द धीरे 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 आपसे दूरी बढ़ा लेगा। कहेगा कि नहीं ये तो आदमी प्लैंक कर रहा है, ये तो नौकासन कर रहा है, इसके पास मैं दर्द नहीं रह सकता, क्योंकि इसने अपने दर्द से लड़ने के लिए मांसपेशियों को मजबूत कर लिया। तो जितना आप मांसपेशियों को मजबूत करेंगे दर्द से आप लड़ पाएंगे, नहीं तो दर्द ही जीतेगा, आप नहीं जीतेंगे। तो चलिए कमर सीधी, फिर दोनों हाथ से अपने पैरों को ऐसे पकड़िए, घुटनों के पीछे पकड़ के आप चेस्ट को, ये ध्यान रखना है कि चेस्ट को उठा के रखना है। फिर से हमें ऐसे आर्च नहीं लानी है, जो कि हमारी आदत है कमर में आर्च लाने के लिए। आर्च ला के तो हमने मांसपेशियों को कमजोर किया है। तो इस बार हमें क्या करना है, मांसपेशियों को एंगेज करके चेस्ट को उठा के रखना है, पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। तो फिर हमें बोट करना है। कोई जरूरी नहीं कि पैर कितने उठते हैं, नहीं उठते, इतने ही उठते हैं, कोई बात नहीं, इतना ही उठाना है, लेकिन हमें पीठ को सीधा रखना है। ठीक है, तो हमें पैर को, फिर से आप देखेंगे कि पैर को हमें ऊपर उठाना हमारा पर्पज नहीं है कि हमने अरे कह रहे हैं कि बोट पोज है तो शरीर को बना दो बोट की तरह, और बोट को बनाने के लिए चीटिंग करो। चीटिंग करो मतलब ऐसे आर्च ले आओ और फिर पैरों को सीधा कर दिया, तो ये चीटिंग है। हमें सही से करना है। ठीक है, मैं वर्ड का यूज कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, चीटिंग। तो चीटिंग ही है ये। गलत तरीके से आप सिर्फ सोच रहे हैं कि पैर मेरे उठ जाएं, जबकि पैर उठाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें बोट के लिए क्या कहते हैं, बोट का सही पोजीशन, अगर आप बोट को देखेंगे तो बोट में कितनी इंजीनियरिंग लगती है। इंजीनियर्स कैसे डिजाइन करते हैं कि सही वेट का बैलेंस हो और कितनी भी तरह की लहरें हों उसमें वो बैलेंस रहे, डूबे नहीं। तो इसी तरह से हमें भी बोट अपने शरीर को ऐसे करना है कि कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी शेकिंग हो जाए, कितनी भी जीवन में ऊपर नीचे पोस्चर कुछ हो जाए, हिल जाए, लेकिन अपने कमर में दर्द नहीं हो, आप डूबे नहीं। तो इसलिए बोट को हमें करना। तो चेस्ट उठा के रखिए, थोड़ा पीछे जाएंगे, पीठ में सीधा ही रखेंगे। अब उठाइए पैर को अपने। अगर आपको शुरू में आप कर रहे हैं तो आप पकड़ के रख सकते हैं पैरों को ऐसे, लेकिन चेस्ट को उठाइए, कंधे पीछे रखिए और सामने देखिए। गर्दन को ऐसे झुकाना भी नहीं है और पीछे भी नहीं ले जाना है ऐसे, बस न्यूट्रल,
देखिए कंधे और कान एक लाइन में ऐसे सीधे रख लेंगे आप। तो पैरों को पकड़ के रखिए, अगर आपका बिगिनर्स हैं तो पैरों को ऐसे पकड़ के रखिए। लेकिन पैरों को पकड़ के रखने का मतलब ये नहीं कि पूरा शरीर को, पोस्चर को आपने हाथों से पकड़ के ही मेंटेन कर रखा है। इसको मैं इंगेज करिए। देखिए मैंने अभी छोड़ दिया, तो देखिए अब मैंने क्या इंगेज किया है, पैरों को हाथों से थोड़ी पकड़ रखा है, ये हमने इस एरिया को टाइट कर रखा है, इंगेज कर रखा है। तो वही हमें करना है, पकड़ना है सिर्फ नाम के लिए, ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके शुरू में। लेकिन हमें बाद में फिर क्या करना है कि उठा के रखना है। चलिए नीचे आ जाइए फिर से। अभी जैसे हमने रिपीट किया है, आपने गहराई से समझा हर चीज को, तो इसको भी समझ लीजिए। तो मैंने जो जो बताया पहले कि पीठ में आर्च नहीं लाना है, फिर से पकड़ लीजिए, फिर से पीछे जाइए, चेस्ट को उठा के रखिए। बस ये ध्यान रखना कि चेस्ट को, जितना आप चेस्ट को उठाएंगे पीठ आपकी सीधी रहेगी, जितना आप चेस्ट को ऐसे कोलैप्स करेंगे पीठ में आर्च आएगा। तो पीठ को उठाइए, गर्दन को बिल्कुल पैरेलल रखिए कंधों के, और फिर से उठाइए अपने पैरों को, मेंटेन करिए। इतना उठता है पैर, इतना ही, कोई बात नहीं। अगर इतना होता है इतना ही करना है। ये हमें सीधा करने की कोशिश अननेसेसरी नहीं करनी है ना। अननेसेसरी मतलब दिखाने के लिए लोगों को नहीं करना है, सही से करना है, बस ये सही से करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर से पैर को उठा लीजिए, और आप पैर को फिर से पकड़ के रख सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं छोड़ सकता हूँ, चाहे भले 5 सेकेंड के लिए, लेकिन छोड़ दीजिए, पीठ को सीधा ही रखिए। तो चलिए 5 4 3 2 1, रिलैक्स। फिर 2-3 सांस ले लीजिए, लेकिन पीठ को सीधा ही रखिए। हमें फिर से ऐसे ढीला होकर नहीं बैठना है, सीधा ही रखिए। और थोड़ी सांस आप ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। चलिए एक और करते हैं, एक बार और, ठीक है, तीसरी बार। तो फिर से घुटने मिला के रखिए, पाँव मिला के रखिए, फिर से पकड़ लीजिए, चेस्ट उठाइए ऊपर, पीछे जाइए थोड़ा सा, पैरों को उठाइए जितना होता है उतना ही उठाना है, अननेसेसरी नहीं उठाना है। और फिर से छोड़ दीजिए। चलिए 5 4 3 2 एंड 1, रिलीज। छोड़ दिया, फिर से सांस ले लिया। और आपको अगर और इफेक्टिव बनाना है इस अभ्यास को, तो आपको 2 पोस्चर कंबाइन करने पड़ेंगे, जिसका मैं अगला अभ्यास बता रहा हूं। अगला अभ्यास क्या है कि हमें टेबल बनाना है। तो पैरों में थोड़ा सा गैप रख लिया, हिप्स के जितना, तो हिप्स के लाइन में, और हाथों को रख लिया पीछे। तो हाथों की उंगलियां अंदर की तरफ, ठीक है, अपनी आर्म्स को स्ट्रेट रखेंगे और कंधों को पीछे लीजिए। अब देखिए टेबल बनाना है। टेबल बनाने का मतलब हिप्स को उठाइए ऐसे, ये देखिए। तो आप हो सकता है इतना ही उठा पाएं, तो इतना उठा पा रहे हैं मतलब आप शरीर का यूज नहीं कर रहे हैं। तो कैसे हम ऊपर उठाएंगे, और आप अपने हिप्स को टाइट करिए। सोचिए कि अपने हिप्स से पावर जनरेट करना है, तो हिप्स से अपने शक्ति पैदा करनी है, और वहां से फिर हमें उठाना है। हिप्स को टाइट करेंगे तो आप देखिए और उठा पाएंगे। तो देखिए कंधे से लेके घुटने तक एक लाइन बना देनी है। तो इसमें भी आप देखेंगे पूरा पेल्विक एरिया, कोर मसल्स पूरी इंगेज हो रही हैं, उनको मजबूती मिल रही है। तो उठाइए ऊपर, उठाइए 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 जितना, फिर भी रुकिए यहाँ पे। 5 4 3 2 एंड 1, रिलीज। ठीक है, तो बोट किया, बोट के बाद में एक किया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार बोट किया, एक बार इसको किया, फिर बोट किया, फिर इसको किया। तो 3 बार 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। नहीं तो आप बोट को करिए और इसको भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं। पुश करिए, इनहेल, ड्रॉप योर हेड बैक, मेक योर हिप्स टाइट। 5 4 3 2 एंड 1, रिलीज। ओके, आया आनंद? तो देखिए पूरी कोर मसल्स आपकी एक्टिव हो गई। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशंस हम क्या करेंगे, लेट के करेंगे। और लेटने के बाद में हमें क्या करना है, 1-2 अभ्यास और करेंगे, फिर समापन करेंगे। यहाँ पे ये अभ्यास हमने लेट के करना है। तो लेट के हमें क्या करना है, पैरों को मोड़ लीजिए, और मोड़ने के बाद में क्या करना है कि हिप्स को पूरा जमीन से ही लगाइए। फिर आप अपने पाँव को ऐसे उठा लीजिए, लेकिन घुटने और बॉडी 90 डिग्री में रख लीजिए। फिर अगर होता है तो घुटनों से भी ऐसे 90 डिग्री बना लीजिए। तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो इसमें भी देखेंगे पूरा पेल्विक एरिया और पेट जो है आप देखेंगे उसमें स्थिरता आती है, उनमें उनकी मसल्स जो है इंगेज हो रही हैं। और आपको आसान लगता है कि अरे मैं और कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है, तो आप पैर को सीधा कर लीजिए ये। लेकिन
अगर 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री पे लाइए, नहीं होता है तो आप थोड़ा नीचे भी रह सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे ये एरिया पूरा एकदम एक्टिव होता है, वहाँ की मसल्स को काम मिल रहा है। तो आपका 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री पे रखिए। 60 हो रहा है, 60 रखिए, जितना आपसे होता है। अगर ये मुश्किल लगता है तो घुटने को मोड़ लीजिए ऐसे। तो थोड़ा सा 2-4 दिन आप ऐसे कर लीजिए ताकि आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी बिल्ड हो जाए। उसके बाद आप पैरों को सीधा कर सकते हैं। तो चलिए, सीधा जिनका होता है सीधा कर लीजिए, जिनका नहीं होता मोड़ के रखिए। चलिए, और फिर से कंधे बिल्कुल ढीले। देखिए मैंने हाथों में, कंधों में कोई जोर नहीं रखा है, पूरा जोर हमें लोअर बैक और पेल्विक एरिया में रखना है, कोर मसल्स इंगेज करनी है। 5 4 3 2 1। फिर घुटने मोड़ते हुए आप नीचे आ जाइए। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं अर्ध हलासन, और कई लोग कहेंगे उत्तान पादासन। तो नाम अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग लेते हैं। तो ये अभ्यास है लेट के। अगर आप इसको करेंगे तो देखेंगे फिर से वही पेल्विक एरिया, क्योंकि हमें लोअर बैक के लिए उसी एरिया में काम करना है, उसी को हमें मजबूत करना है। और एक बार आपने मजबूती का प्रैक्टिस कर लिया, फ्लेक्सिबिलिटी का आप बाद में करिए। पहले आप फ्लेक्सिबिलिटी का करेंगे तो दर्द कम नहीं होगा, लगेगा कि थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि थोड़ा, क्योंकि वीकनेस आ गई है, वीकनेस को हमें वापस दूर भगाना है, स्ट्रेंथ बिल्ड करना है। और वंस स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई फिर आप फ्लेक्सिबिलिटी का अभ्यास करिए और उनको बैलेंस करिए स्ट्रेंथ से। सो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को मिला के करिए। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं। उठा लीजिए पाँव को, 90 डिग्री पे रख लीजिए ऐसे, तो 2 90 डिग्री बन गए। हिप से नी और नी से एंकल, 2 90 डिग्री आपने बना लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो एक ही 90 डिग्री पे रुक सकता हूँ, तो पैर को सीधा कर लीजिए, फिर एक 90 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे आपको रुकना है। कंधे ढीले रखिए, कंधों में कोई तनाव नहीं लाना है, कंधों को ऊपर नहीं उठाना है। गर्दन रिलैक्स, सिर्फ अपने पेल्विक एरिया, बैली, पेट से लेके पैरों तक ध्यान दीजिए। 5 4 3 2 1। ओके, डाउन, रिलैक्स, नीचे आ जाइए। ठीक है, तो ये अर्ध हलासन या फिर उत्तान पादासन आपने कर लिया, लेकिन इसको भी हमें एक और अभ्यास करना है आपके कमर के दर्द के लिए, जो कि बहुत अच्छा अभ्यास है। और वो हमें करना है सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। सो दोनों घुटनों को मोड़ के रखा, हाथों को जमीन पे लगा दिया, और जमीन पे लगाने के बाद में देखिए ये हिप्स को उठाना है आपसे। जितना होता है इतना होता है इतना ही उठाइए, इतना होता है इतना ही उठाइए। लेकिन फिर से आप कंधे रिलैक्स रखेंगे, सिर्फ कोर मसल्स और पेल्विक एरिया को ही यूज करना है। जितना पेल्विक एरिया स्ट्रांग होगा उतना आप पुश कर पाएंगे। तो फिर से आप सोचिए कि आप अपने हिप्स को टाइट कर रहे हैं और ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन घुटने बहुत नहीं खोलने हैं। घुटने जितने शुरू में रखे थे उतने ही रखने हैं। तो घुटने और एड़ियां एक लाइन में, ज़्यादा चौड़ी नहीं और ज़्यादा क्लोज भी नहीं, थोड़ा सा गैप रखेंगे। तो ये देखिए इतना होता है इतना ही करिए। अगर आपको लगा और लगता है तो दोनों हाथों को फिंगर लॉक बना लीजिए पीठ के पीछे, और फिंगर लॉक बनाने के बाद में थोड़ा वजन अपने हाथों पे शेयर करिए, और फिर आप देखेंगे और पुश कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे। लेकिन फिर से हमें घुटने चौड़े नहीं करने, बस ये ध्यान रखना है घुटने चौड़े नहीं होंगे। फिर ले जाइए जितना हो सकता है, हिप्स को ही टाइट करना है ऊपर जाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं होगा। जितना आप हिप्स, इनर थाइज टाइट करेंगे उतना आप ऊपर जाएंगे और लोअर बैक की मसल्स एक्टिव होंगी। चलिए 5 4 3 2 1, रिलीज। ठीक है, सांस ले लीजिए 2-3 बार। फिर से हम करेंगे एक बार और। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए एक बार और फिर से तैयार हो जाइए। फिर से अपने पैरों को एडजस्ट कर लीजिए, मोड़ लीजिए घुटने, और पाँव के बीच में लगभग 6 इंच का अंतर रख लीजिए। तो बहुत चौड़े नहीं रखने हैं, बहुत पास में नहीं रखना है, लगभग 6 इंच, 4 से 6 इंच। चलिए फिर से उठाइए, फिर से हाथों की उंगलियों को फंसा सकते हैं और अपने वजन को अपने भुजाओं पे थोड़ा रखिए और हिप्स को टाइट रखिए। चलिए पुश कीजिए ऊपर जितना होता है, और रुकिए। 5 4, हिप्स को टाइट करिए, थाइज को टाइट करिए, थाइज के पीछे का हिस्सा, तब आप ऊपर उठाएंगे। 5
फिर से गिनती शुरू, 4 3 2 एंड 1, रिलीज। अब नीचे आ जाइए और नीचे आने के बाद में थोड़ा सा घुटनों को पवन मुक्तासन के जैसे ले आइए पेट की तरफ, छाती की तरफ, और थोड़ा सा यहाँ पे रुकिए ताकि अगर आपको कोई स्ट्रेस आया उनको करने से, भुजंगा सॉरी ब्रिज पोज सेतुबंधासन करने से, तो उसको रिलीज कर लिया ऐसे करके। और चलिए लास्ट पोज हम करेंगे, एक ट्विस्ट कर लेते हैं सिंपल। तो उसको क्या करते हैं, मरकट आसन भी लोग कह रहे हैं, है ना, मकरासन कहते हैं, या फिर मेरुदंडासन भी कहते हैं, बहुत सारा नाम है। लेकिन कैसे करते हैं, घुटने बिल्कुल यहीं पे रखिए, पाँव को ऊपर रखिए। इसके कई तरीके हैं करने के, कई तरीकों से किया जाता है, लेकिन हम आज इस तरीके से करेंगे। तो घुटनों को पेट के पास रखिए, छाती के पास, पाँव को जमीन से ऊपर ही रखिए, तो थोड़ा आपकी कोर मसल्स इंगेज रहेंगी, क्योंकि आज हम ज़्यादा फोकस उन्हीं पे कर रहे हैं। तो हाथों को चौड़ा कर लीजिए और पाँव को ऊपर रखते हुए दाहिनी तरफ ले जाइए दोनों घुटनों को, और जो बायां कंधा है ना, उसको उठाना नहीं है, आपको बाईं तरफ देखना है। तो ये देखिए थोड़ा ट्विस्ट होगा। फिर आप अपने दाहिने हाथ का यूज कर सकते हैं घुटनों को थोड़ा नीचे ले जाने के लिए। तो आप देखेंगे कि थोड़ा ट्विस्टिंग आएगा, लूज होंगी आपके स्पाइनल वर्टिब्राज, और देखेंगे आप चेस्ट के एरिया में खिंचाव आएगा, इधर स्ट्रेच होगा लोअर बैक में, हिप्स में। तो उसको फील करिए, थोड़ी देर रुकिए। 5 4 3 2 1। ओके, दूसरी तरफ चलिए चलते हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट में ले जाइए, अपने लेफ्ट हैंड का यूज कर सकते हैं घुटनों को थोड़ा नीचे ले जाने के लिए, लेकिन दाहिने कंधे को उठाना बिल्कुल नहीं है। और दाहिनी तरफ देखिए, 5 4 3 2 1, रिलीज। वापस आ जाइए और अब अपने दोनों पैरों को नीचे ले जाइए, और अब विश्राम कर लेंगे 2 मिनट के लिए शवासन में। तो फिर पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाना है, छोड़ देना है बॉडी को। सांस को सामान्य कर लीजिए, सांस पे कोई कंट्रोल नहीं करेंगे शवासन में। तो पूरे शरीर के पीछे वाले हिस्से को ध्यान दीजिए जो जमीन से लग रहा है, और उन हिस्सों को ढीला छोड़िए। और अब अपने उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिला लीजिए थोड़ा, और वापस आ जाएंगे। अब दाहिनी तरफ घूम जाइए और फिर बैठ जाइए। और ये आज का अभ्यास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म किया। अब थोड़ा एक बार ओम बोलेंगे, और ओम बोलने के बाद 3 बार शांति शांति, और ख़त्म करेंगे। इनहेल, शांति शांति शांति। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए, जिनको कमर दर्द हो उनको हेल्प करिए।
उनके कमर दर्द को, उनके ज़िंदगी में दर्द आ गया, उस दर्द को दूर करिए, आपका पुण्य होगा, आपको पुण्य मिलेगा शेयर करने के लिए। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करने को बोलिए अपने मित्रों से, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है ना। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि जो भी फ्यूचर में हम कुछ और बनाएंगे वीडियो और क्लास के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको दिखेगा वो। तो आप योगाभ्यास से हमारे जुड़ सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको पसंद आया तो थम्स अप, मतलब थम्स अप दिखा दीजिए ताकि लगे कि हाँ आपको पसंद आया। और आज के लिए